वास्तु शास्त्र के अनुसार अस्पताल कैसा होना चाहिए। हमारे अधिकांश दर्शकों ने यह पूछा है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार अस्पताल किस प्रकार बनाया जाए, वार्ड कहाँ हो और डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हैं। तो आज आप सभी के अनुरोध पर वास्तु शास्त्र के अनुसार अस्पताल कैसा होना चाहिए कुछ समझने का प्रयास करते हैं। वैसे देखा जाए तो शहर या कहीं भी जगह मिलता है तो सिचुएशन के हिसाब से बनाना चाहिए, जैसा वहां पर सड़क बनी हुई हो और भी जो चीजें हैं उसी के अनुसार होना चाहिए। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार उसको बनाना चाहिए। तो यदि वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाते हैं तो अस्पताल जो है वह स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है और बीमार व्यक्ति यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। इसलिए जैसे हम अपने मकान को वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाते हैं उसी तरह से अस्पताल को भी वास्तु शास्त्र के अनुसार ही बनाना चाहिए। तो आज उसी पर कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई भी अस्पताल वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाते हैं तो ऐसे अस्पताल जो होते हैं बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं और डॉक्टर तथा मरीजों को दोनों को लाभ प्राप्त होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि अस्पताल बनाया जाए तो यह अस्पताल बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, उसका दूर दूर तक नाम होता है। डॉक्टर और मरीज दोनों को लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी अस्पताल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए अस्पताल को वास्तु शास्त्र के अनुसार अवश्य होना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में कोई भी अस्पताल हो वास्तु शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले भूखंड के बारे में समझते हैं। किसी भी अस्पताल के लिए भूखंड का आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। कोई भी अस्पताल है उसका जो भूखंड है, जो जमीन है, जो भूमि है, वह वर्गाकार होना चाहिए या आयताकार होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के भूखंड में सकारात्मक ऊर्जा जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उसका निर्माण सुचारू रूप से होता है। जो वर्गाकार या आयताकार जो भूखंड हैं उसमें सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू रूप से उसमें प्रवाह होता है। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं का निर्माण जो होता है वह सुचारू रूप से होता है, तो वह भूखंड शुभ फल प्रदान करता है। निर्माण के बारे में समझते हैं। अस्पताल के मध्य में खुला और साफ होना चाहिए। अस्पताल के बीच में खुला और साफ होना चाहिए और पश्चिम से दक्षिण तक उसका निर्माण होना चाहिए। बीच में खुला होना चाहिए और पश्चिम से दक्षिण तक इसका निर्माण होना चाहिए। उत्तर और पूर्व में थोड़ा सा खुला जगह होना चाहिए।
स्वागत कक्ष। मरीजों के लिए जो स्वागत कक्ष है उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए और मरीज इस प्रकार बैठे कि उनका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में हो। जब भी स्वागत कक्ष बनाया जाए तो वहां पर स्वागत कक्ष इस प्रकार बनाना चाहिए कि जो आने वाले मरीज हैं उनका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। मुख्य डॉक्टर का परीक्षण कक्ष। मुख्य डॉक्टर का परीक्षण कक्ष दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। डॉक्टर को कमरे के अंदर दक्षिण पश्चिम की तरफ या पूर्व उत्तर की तरफ मुंह कर मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना चाहिए। डॉक्टर साहब यदि अपना चेहरा पूर्व की तरफ करके बैठते हों तो मरीज उनकी दाईं तरफ, और यदि डॉक्टर साहब उत्तर की तरफ अपना मुंह करके बैठते हों तो मरीज को उनके बाईं तरफ बैठना चाहिए। मरीज को इस तरह से लेटाकर परीक्षण करना चाहिए कि मरीज का जो सिर है पश्चिम, दक्षिण या पूर्व की तरफ हो। ऑपरेशन थिएटर शल्य कक्ष। ऑपरेशन करते समय डॉक्टर का चेहरा पूर्व या उत्तर की तरफ होनी चाहिए तथा मरीज का सिर दक्षिण की तरफ होनी चाहिए तथा ऑपरेशन के प्रयोग में आने वाले जो भी उपकरण है दक्षिण एवं पूर्व दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। मरीज का कमरा वायव्य कोण में होना चाहिए। एक्सरेज, ईसीजी और जितने भी सीटी स्कैन आदि जो भी मशीनें हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, पूर्व दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। क्वार्टर, कर्मचारियों की रहने का जगह। कर्मचारियों को या जो भी स्टाफ हैं या नर्स है, नर्स के क्वार्टर, कर्मचारियों के क्वार्टर उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व में बनाना चाहिए। गहन चिकित्सा कक्ष। गहन चिकित्सा कक्ष को वायव्य दिशा में बनाना चाहिए। औषधि कक्ष पूर्व और उत्तर दिशा में होनी चाहिए। प्रसूति वार्ड पूर्व या उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। मुर्दा घर या पोस्टमार्टम कक्ष दक्षिण दिशा में बनाना चाहिए। ऑपरेशन के बाद का कक्ष, ऑपरेशन करने के बाद जहां मरीज को रखते हैं उसका कमरा कहाँ होना चाहिए? उत्तर या पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। मरीजों का बेड, जो भी मरीज हैं उनका बेड कहाँ होना चाहिए? मरीजों का जो सिर है दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। यानी इस प्रकार से मरीजों का बेड बनावे कि उनका सिर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, जिससे चुंबकीय प्रवाह में रुकावट नहीं होती है और स्वास्थ्य लाभ जल्दी मिल जाता है। मरीजों का सिर, जो सिर है मरीजों का सिर पूर्व और पश्चिम की तरफ भी रखा जा सकता है। इस प्रकार यदि वास्तुशास्त्र के नियमों के आधार पर यदि अस्पताल को बनाया जाए तो यह अस्पताल बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं और डॉक्टर तथा मरीज दोनों को लाभ होता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।